लाइफ स्पैन जीवन काल जो होता है इसको हम बता रहे हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म और उसका लाइफ स्पैन। एलिफेंट हाथी का जो जीवन काल 70 से 90 साल। रोज प्लांट गुलाब के फूल का 5 से 7 साल। डॉग जिसका साइंटिफिक नेम कैर्निस है उसका 25 साल। बटरफ्लाई तितली का 1 से 2 सप्ताह। क्रो जिसको साइंटिफिकली नेम है कॉर्वस जिसका 15 साल। बनाना ट्री 25 साल। काऊ गाय जो हम लोग घर में पाया जाता है उसका 25 साल। पैरोट 140 साल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ 60 साल। घोड़ा 60 साल मतलब हर्स। फ्रूट फ्लाई मक्खी जो हम लोग घर में पाया जाता है 1 से 2 सप्ताह। राइस प्लांट चावल के पौधा का होता है 4 महीना। टर्टराइज 100 से 150 साल। बनियान ट्री 300 से 500 साल। ह्यूमन 60 से 70 साल। और पीपल ट्री 150 साल। और बिल्ली कैट का 35 से 40 साल। अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि मनुष्य का जो जीवन काल 60, 70, 80 जाते जाते उनका डेथ हो जाता है, इसलिए उन 60 से 70 ही लिया गया है। और एक बात आप लोगों को और नोट करनी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल इन नेचर बिकॉज दे डिवाइड एंड गिव राइज द न्यू ऑफस्प्रिंग। यूनिसेलुलर जो है सो इमॉर्टल है, वो नहीं मर सकता है कभी भी। वो जो है सो अपने आप को डिवाइड करता है और न्यू बच्चे जो होता है अपने जन्म देता है उसको। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजिकली प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज young one or offspring which is similar to itself. Biologically process in which an organism give rise young one, अपने जैसा और या कहिए उनका बच्चा जन्म देता है उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। साइकिल ऑफ बर्थ, साइकिल ऑफ बर्थ जो होता है ग्रोथ एंड डेथ। जन्म लीजिएगा, अब बढ़िएगा, आपका ग्रोथ होगा और डेथ हो जाएगा। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट मेंटेन द नंबर ऑफ ऑन स्पीसीज एंड पॉपुलेशन। ये जो है सो हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कोई पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, कोई भी कंटिन्यू जिंदा ही रह जाए तो धरती पे या कहीं भी कोई भी प्लेनेट पे उसका संख्या बढ़ जाएगा और हम लोगों के लिए बहुत परेशानी होगी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, मोड प्रकार कहते हैं जिसे, ऑफ रिप्रोडक्शन। हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए हर तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इट इज डिपेंड अपॉन हैबिटेट एंड इंटरनल साइकोलॉजी। रहन सहन जगह पर भी डिपेंड करता है। और 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।